वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, वक्त हो गया है हमारे पोल के सवाल का और अब हम चल के सुनेंगे पहले पोल का सवाल और फिर उसका जवाब। तो चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल जो है ये हमारी करंट सिचुएशंस पे है। जो सिचुएशन बहुत अरसे से चलती आ रही है उस पे है। लोगों के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं उसके ऊपर। ख़वातीन के ख़ुद के रिएक्शन उस पर डिफरेंट होते हैं। कभी बहुत शोर मचाती हैं, कभी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हैं, कभी इग्नोर कर देती हैं, कभी उनके साथ जो मर्द हज़रात होते हैं वो काफ़ी रिएक्ट करते हैं। तो अभी ऑनेस्टली रिएक्शन क्या होना चाहिए इन चीज़ों को? देखिए, मैं तो कहती हूँ जब तक किसी चीज़ के लिए शोर नहीं मचाया जाता वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। यू जस्ट कांट लीव इट लाइक दैट कि वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो पोल का सवाल है वो ये है कि हरासमेंट पर मेनली जो रोड हरासमेंट्स होती हैं इन पर या फिर ख़वातीन के साथ जो मेन हरासमेंट्स होती हैं उन पर शोर मचाना, ख़वातीन का खुद ख़वातीन का शोर मचाना सही है या गलत है? इसलिए क्योंकि ख़वातीन इग्नोर करती हैं, चुप हो जाती हैं। जब आप इग्नोर करते हो, चुप हो जाते हो तो यू गिविंग अ लेवरेज के आओ और करो और करो और करो। मर्द हज़रात भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ख़वातीन को इस चीज़ पे शोर मचाना चाहिए, हाँ या नहीं। हाँ, दो रिस्पॉन्सिबल मर्द हज़रात ही हैं, लेकिन नॉट एवरी गाय डेफिनेटली। ये कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं। तो आप मर्द हज़रात हमें ये बताएं कि ख़वातीन को शोर मचाना चाहिए, हाँ या नहीं, और ख़वातीन हमें बताएं कि वो मचाती हैं, हाँ या नहीं। क्या उनके थॉट्स क्या होती हैं उसके पीछे? ये सवाल हमने पहले कुछ लोगों से पूछा है, पहले हम उनका जवाब लेते हैं। अगर बिला वजह कोई किसी को तंग करेगा वो कितनी देर तक खामोश रहेगा? ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीसरी दफ़ा में वो ज़रूर शोर मचाएगा। अगर वो खुद कुछ नहीं कर सकता तो लाजमी शोर मचाएगा। बिल्कुल गलत है यार। लड़की छेड़ेगी तो एंजॉय करो, लड़का छेड़े तो फिर शोर मचाओ। कोई भी नहीं करता, कहाँ केयर करते हैं। आप दिखाएं मुझे किसी को एक प्रूफ दिखा दें कि ऐसा हुआ हो। शोर तो लड़की तो मचाएगी, लड़का तो नहीं मचाएगा। लड़की छेड़ती नहीं लड़कों को। सही है सर, हम तुम ये जो कर रहे हो ये जो जायज़ है या नाजायज़ है? इसमें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कुछ लोग शोर मचा भी सकते हैं। अब ये है कि अगर समझदार है और थोड़ा बैठ के अगर अपने भाई या किसी घर वालों को बुला के उससे थोड़ी सी बातचीत कर ले, क्योंकि हर चीज़ में हैरेसमेंट बहुत हो जाती है। जबरदस्ती छेड़ रहा है तो उसको पकड़ के मारो उधर ही। जी वैसे कुछ लोगों के व्यूज सुने। सबसे आखिरी वाला व्यू सबसे मजे का था कि जबरदस्ती छेड़ रहा है तो पकड़ के मारो। जबरदस्ती ही छेड़ रहे होते हैं, डेफिनेटली आपसे पूछ के तो नहीं छेड़ते कि मैं आपको छेड़ लूँ, ऐसा तो नहीं करते ना, जबरदस्ती ही छेड़ रहे होते हैं। अच्छा जी, ये जवाब आप लोग हमें कैसे दे सकते हैं? आप लोग हमें दे सकते हैं ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv। हेल्थ टीवी का अपना पेज है जी, इस पर आप हमें आके इसका जवाब दे सकते हैं। और फ़ोन लाइन्स भी अभी हमारी थोड़ी देर में ओपन हो जाएंगी जब हमारा गायनेकोलॉजी का सेगमेंट होगा। ये सवाल हमने क्यों रखा है? ये सवाल हमने इसलिए रखा है क्योंकि देखें, हमारे एक तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट आवर कंट्री, और देखा जाए तो दिस इज़ हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बट हमारी कंट्री में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हैं। अब इसके क्या रीज़न्स हैं, क्या वो हैं, उन सब चीज़ों पे तो चलो हम बात करेंगे। आज हमने टॉपिक भी हरासमेंट पे रखा है तो डेफिनेटली इस पर बात की जाएगी। द पॉइंट इज़ कि किसी चीज़ को इग्नोर करने पे या उसके ऊपर रिएक्ट ना करने पे वो चीज़ रुक सकती है क्या? बग़ैर शोर मचाए कोई चीज़ रुक सकती है? अगर इस मग में कोई पानी भर रहा हो और वो बस अंधों की तरह पानी भर रहा हो और वो देख ना रहा हो कि कितना वो हो गया, और मैं जब तक शोर ना बचा बस 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 रोक दो रोक दो रोक दो, तो वो तब तक नहीं रुकेगा। तो सेम गोज़ विद ऑल काइंड ऑफ हरासमेंट, सेम गोज़ विद ऑल काइंड ऑफ ज़्यादतीज़ जो हमारे साथ होती है। अगर हम उनके ऊपर शोर ना मचाएँ तो कौन मचाएगा? अब बैठ के वेट करना, घर में से किसी को बुलाना, डर जाना, रिएक्ट ना करना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें ये करती हैं कि ये उस प्रोसेस को होने देती हैं, वो इनकरेज करती हैं उस प्रोसेस को। तो हमें इसको इनकरेज नहीं करना, करवाना भी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यही करना पड़ेगा कि हिम्मत करनी पड़ेगी। कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। इफ़ यू जस्ट थिंक लाइक दिस फॉर अ मिनट कि कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता पब्लिकली या कहीं पे भी, और अगर आप इसको इग्नोर करेंगी तो ये चीज़ बढ़ेगी। तो अगर आप वहीं रिएक्ट करेंगी
तो ये चीज़ वो हो जाएगी। हाँ, रिएक्ट करने में भी कुछ ख़वातीन का होता है कि क्या पूरा दिन का मूड ऑफ हो जाएगा, क्या फजूल में चीखना चिखाना पड़ेगा, क्या फजूल में ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानी चलती है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो मैं कहती हूँ 10-15 लड़कियाँ भी ऐसे कर लेना एक बार जम कर, तो बाकी सब लोग खुद ही रुक जाएंगे, लेकिन वो करती ही नहीं है और डर जाती है। डरना पता नहीं किस चीज़ से होता है, डरती पता नहीं किस चीज़ से। फजूल का डर डराना और नहीं पता नहीं हो जाएगा, नहीं पता नहीं वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है जी, आपके ऊपर होता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खुद ही उसको इतना लेवरेज दे रहे होते हैं कि वो करता रहे, पलट के एक बार या तो लगा दें या 2 बातें कर दे तो वो खुद ही चुप हो जाता है। लेकिन बस वही हिम्मत की बात है और ये डरना डराना अपने अंदर से निकालना पड़ता है। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आएंगे हमारे लाइफस्टाइल के सेगमेंट के साथ और आज हमने बात करनी है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।